डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का तो आप सभी का एग्जाम हो गया और जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया, जिन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम में किया, बिल्कुल कट ऑफ के करीब है, कट ऑफ से ऊपर है, तो उनके सिलेक्शन के चांसेस तो आपको भी पता है बिल्कुल हाई है। उनके लिए तो वीडियोस लगातार आ रहे हैं कि आप सभी को क्या करना है, आगे डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखें, आगे आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपको अपडेट्स का वेट करना है, रिजल्ट का नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आएगा उसको आपको एक्टिव रहना है। लेकिन जो बच्चे किसी कारणवश असफल रह गए, उनके नंबर कम आ गए, बिल्कुल वो कट ऑफ के नीचे हैं, तो उन बच्चों के लिए कोई भी कुछ वीडियो नहीं बना रहे कि वो बच्चे क्या कर सकते। तो उसी को देखते हुए हम एक आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो बच्चे किसी कारणवश असफल रह गए वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या कोई और ऑप्शन है या फिर आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू करें। क्योंकि देखो बेटा, ये एक एग्जाम है, ठीक है, तो एक एग्जाम नहीं निकला कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बहुत बड़ी राह है, बहुत आगे आपको जाना है। ये तो केवल एक सीढ़ी थी, चलो इस सीढ़ी को आगे आगे बहुत आपके पास ऑप्शंस आएंगे जिनमें आप सफल होकर आगे जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, है ना। तो जिन बच्चों के नंबर कम आ गए हैं वो क्या कर सकते हैं, जरा उनके लिए हम थोड़ी बात कर लें। तो आप सभी ने नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम दिया, क्या दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल होता है क्या सर हम रिपीट कर सकते हैं, दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? तो नहीं, ठीक है, नहीं। यहां देखो मैंने क्लियर लिख दिया कि दोबारा एग्जाम आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब भी एग्जाम देते हो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, जब आप क्लास 5th में हो, क्या क्या कंडीशन होती है? आप क्लास 5th में हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी आपका सेम हो, मतलब कि आप उसी जिले के निवासी होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला भी आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है, जिला सेम होना चाहिए। इसके बाद और क्या है? आप क्लास 5th भी उसी जिले में, देखो बच्चा क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए, बच्चा जिस जिले से क्लास 5th पढ़ रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय से उसका, मतलब उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा। साथ ही जो डोमिसाइल है वो भी, यानी निवास भी उसका उसी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। सारी चीजें सेटिस्फाई होगी तब बच्चा एलिजिबल है। अब देखो यहां एक कंडीशन है कि बच्चा क्लास 5th में ही पढ़ता होना चाहिए एग्जाम में। जब बच्चे ने एक बार एग्जाम दे दिया, ठीक है, तो एक बार तो क्लास 5th में था तभी एग्जाम दिया, अब क्लास 6th में जाएगा तो कैसे एग्जाम दे सकता है? नहीं दे सकता। सिंपल सी है कि आप जेएनवी का एग्जाम जो है एक बार दे सकते हो, एक बार ओनली, ठीक है। इसके बाद आपको क्लास 9th में और मौका मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्लास 6th में आप एक ही बार दे सकते हो, मतलब क्लास 6 के लिए जब आप क्लास 5th में हो। समझ में आ रही बात? पहले क्या हो रहा था, अभी बीच में कुछ साल पहले की आपको बात बताऊं, तो बच्चे क्या करते थे कि एक बार एग्जाम दे दिया, इसके बाद अपने आप को पीछे कर लिया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में चेंज करा दिया। लेकिन अब इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है सारी चीजें, क्योंकि वो पहले पकड़ा भी गए हैं। जैसे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फ्रॉड है, डेट ऑफ बर्थ में आपने कोई फ्रॉड किया है या आगे पीछे कराई, तो बिल्कुल आपकी जब चेकिंग होगी तो आप पकड़ा जाओगे। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं, समझ में आ रही बात? तो अब तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कुछ ऐसी, क्योंकि देखिए आपकी सारी डिटेल नवोदय विद्यालय समिति के पास होती है। मतलब आप एक बार अगर एग्जाम दे चुके हो तो आपकी डिटेल उनके पास पहुंच चुकी है। आप दोबारा एग्जाम देने का प्रयास करोगे तो पता चल जाएगा आप रिपीटर हो, तो आपका एडमिट कार्ड ही रिलीज नहीं होगा। समझ में आ रही? मतलब सिंपल सी बात है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम आप एक बार दे सकते हो, दोबारा नहीं दे सकते। अब उन बच्चों के लिए कुछ ऑप्शंस है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। तो जी हां बेटा, ऑप्शंस तो हैं बिल्कुल। देखिए, आप कर सकते हो सैनिक स्कूल की तैयारी। अब सैनिक स्कूल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो निकल चुके हैं, इस बार वाला एग्जाम नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर आप नवोदय विद्यालय 6 का तो दे ही नहीं सकते एग्जाम, तो सैनिक का ऑप्शन बच गया आपके पास, आरएमएस का ऑप्शन बच गया। क्योंकि यहां ऐसी कंडीशन नहीं है कि मिनिमम आप क्लास 5th में ही हो, यहां केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ की कंडीशन है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2027 में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड आरएमएस का जो एग्जाम है आपका 2027 वाला, मतलब कि जो आरएमएस वाला होता है 2026 के दिसंबर में हो जाएगा, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो क्लास 6 के लिए एग्जाम होगा वो हो जाएगा जनवरी में 2027 में, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर वाला जो एग्जाम दे सकते हो, याद रखो। बस होगा क्या, आप क्लास 6 में पहुंच जाओगे, क्लास 6 में पहुंचने के बाद फिर क्या होगा, आप एक क्लास पीछे हो जाओगे, क्योंकि यहां जब आपका एडमिशन होगा फिर से आपको क्लास 6 में ही पढ़ना होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं? तो ये सारी है, नेक्स्ट ईयर के आप एग्जाम दे सकते हो।
साथ ही अगर यूपी के आप निवासी हो, ठीक है, यूपी के रहने वाले तो यूपी सैनिक स्कूल का भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि यूपी वाले बच्चों के लिए होता है। यूपी सैनिक स्कूल केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होता है, तो वहां जो बच्चे जिनका डोमिसाइल यूपी का है वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो सैनिक स्कूल की और मिलिट्री स्कूल की। अब एक बात रहेगी कि क्या सर हमारे नंबर जो हैं बिल्कुल वो कट ऑफ के आसपास है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कट ऑफ पर है, कट ऑफ को क्रॉस करके उससे भी ज्यादा नहीं, जैसे 92.5 कट ऑफ है तो नंबर उनके 95 है, तो बिल्कुल सिलेक्शन के चांस पूरे पूरे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 92.5 कट ऑफ है, उनके नंबर आए हैं 70, तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम है। कुछ बच्चे बीचों बीच में हैं, मतलब ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है, मतलब कि उनके चांसेस हैं कि अगर सेकंड लिस्ट आ जाए तब उनके सिलेक्शन हो सकते। तो बेटा ऐसे बच्चों को क्या करना है, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए बेटा, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। यानी आपको ये इस उम्मीद में वेट नहीं करते रहना है कि जब वेटिंग लिस्ट आएगी तब हम एडमिशन कराएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा आप अपना नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 6 में एडमिशन लीजिए, जब वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा तब उस स्कूल से अपनी टीसी निकलवा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आपका रिजल्ट आए तुरंत टीसी नहीं निकलवानी है, जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाए तभी आपको टीसी निकलवानी है। बाकी जो बच्चे अच्छा करे हैं, जिनके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल हाई हैं, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रखें। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है। वेटिंग लिस्ट क्या है, फर्स्ट लिस्ट कब आएगी इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना दिया है, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ से रिलेटेड सारे वीडियोस बना दिए। बस लास्ट में आप द्रोड़ स्कूल लिख देना, आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपकी मेहनत है बेटा, रंग लाएगी। और जो बच्चे असफल रह गए घबराओ मत बेटा, एक ही एग्जाम था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आएंगे जिनमें आप अच्छा कर सकते हो। तो वही जो बच्चे असफल रह गए उनके लिए भी जरूरी है बताना कि वो क्या कर सकते हैं आगे। जो सफल रह गए उनके लिए तो लगातार सभी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे इनके नंबर किसी कारणवश कम रह गए उनके लिए भी जरूरी है कि वो आगे क्या कर सकते हैं। बाकी आपका स्कूल तो है, वहां अच्छे से पढ़िए। आगे आपको नवोदय विद्यालय क्लास 9th में मौका मिलेगा, सैनिक स्कूल आरएमएस का ऑप्शन है, और भी जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं स्कूल के वो भी है आपके पास, है ना। बाकी मेहनत करो, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्ट होगे। पिछले 8 साल से हम लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब बारी आपकी है। अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम है 18 जनवरी, फिर से देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे जुड़ने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस के लिए, है ना। तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि हो रहा है 29 दिसंबर से। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस तीनों के लिए। नवोदय विद्यालय के लिए स्पेसिफिक बैच है हमारा नवोदय लाइव बैच 1 2027 के लिए, जहां हम शुरू से जुड़ेंगे, साथ में सारा सब्जेक्ट पूरा जो सिलेबस है आपका कवर करेंगे। उसी प्रकार तेजस लाइव बैच 1 है, इसमें नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तीनों की कंबाइन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाएगी। तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो जुड़कर, याद रखिए। और नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। 29 दिसंबर के पहले पहले इनरोल कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट। साथ ही अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टाइम का इशू होता है कि सर जी हम इस टाइम पे क्लास नहीं कर सकते, तो फिर उनके लिए रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन है कि आपको सारा जो सिलेबस है वो एक बार में रिकॉर्ड करके दे दिया जाएगा। जैसे सैनिक के लिए सैनिक का सिलेबस और नवोदय के लिए नवोदय का। नाम है नवोदय अल्फा, नवोदय के लिए, सैनिक अल्फा, सैनिक के लिए। बाकी मेहनत करो। कैसे इनरोल कर सकते हो, बच्चों के मन में सवाल आता है तो प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, हमारे जो कोर्सेस हैं वो दिखेंगे। उस पे केवल और केवल कूपन कोड है आपका न्यू 1000, जो कि 29 दिसंबर तक वैलिड है, उसके बाद नहीं है, वो कूपन कोड हट जाएगा। तो यहां से आप इनरोल कर सकते हो प्रोसीड करके। बाकी अगर इनरोल करने में दिक्कत आए, क्लासेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप ज्वाइन कर सको, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन जो भी है, वीडियोस वगैरह जो भी क्लासेस होती है, हम सबसे पहले शेड्यूल कर देते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट्स आ जाए, आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन तो आ जाए। बाकी इस वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया कि जिन बच्चों के नंबर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में किसी कारणवश कम रह गए हैं, वो आगे क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है। बेटा आप आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो, है ना। और बाकी अगर एग्जाम देना चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकते हो, मैंने आपको बताया, सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हो, उनके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे जिनको आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में रखते इतना ही। अगर आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।